चलिए। आई होप कि आप लोगों ने वो देखा हो वीडियो वीडियो देखा हो, या सबसे पहला वीडियो जो मैंने आपको भेजा था, जो हमारा बीच में एक भी क्लास नहीं हो पाया था उसके रिगार्डिंग, क्योंकि वो एक बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। वो बेस के थ्रू आज हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई वांट सबसे पहले कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम एक सीरियस मोड पे आ गए हैं क्लास की, तो अब भी ऐसा चलेगा तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। सिर्फ कैमरे से इंटरेक्ट कर पाता हूँ मैं। आई वांट ऑल ऑफ यू टू काइंडली ऑन योर कैमराज, क्योंकि अब हम मेन चीज पे जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ इजी थिंग। सो प्लीज, थैंक यू सो मच। चलिए, थोड़ा बहुत मैं कुछ पहले बोर्ड शेयर करके कुछ चीजें लिख रहा हूँ। मैं फिर आप लोगों से ही पूछूंगा कि ये क्या चीज है, ताकि मुझे एक बेसिक आइडिया लगेगा कि आप लोगों को एक्चुअल में पता है कि नहीं, है आपने वीडियो देखा है कि नहीं। तो जस्ट वांट कि आप लोग जैसा जैसे मैं पूछूं, सिर्फ आप लोग वैसे वैसे मुझे आंसर करते जाओ। है ना? जस्ट अ सेकेंड, मैं बोर्ड शेयर करता हूँ। चलिए, ठीक है। अभी तो मैंने ऐसे कुछ ऐसे जोर से कुछ बोला नहीं है, बट ठीक है फिर भी। चलिए, क्या करना है, कैसे करना है। मैं तीन चीजें लिख रहा हूँ यहाँ पर सामने बोर्ड पर। उसके बाद आप लोग को बताना है कि ये चीजें है क्या। है ना? अच्छा, बहुत ऊपर लिखा हो रहा है। दिख रहा है आप लोगों को मैं जो लिख रहा हूँ? दिख रहा है? ओके। अगर आप लोगों ने ये तीन टर्म समझ लिए, तो फिर आपने सब कुछ समझ लिया, ये मैं ऐसा समझूंगा। हाथ मत उठाइए, क्योंकि मैंने सबको कंपलसरी बोला था सबको देखना है वीडियो। तो जिन्हें वीडियो नहीं देखा उनको आज मैं देखूंगा। चलिए जी। मृदुला जी, ये क्या चीजें हैं? ये तीन चीजें मैंने शब्द आपके सामने लिखे हैं, बताइए ये तीन चीजें क्या हैं। अनम्यूट करिए अपने आप को पहले आप। चलिए, तब तक मिहिर जी से पूछ लेता हूँ मैं। मिहिर गाला जी, आप बताइए तीन चीजें क्या बनाइए, कर्ता कर्म क्रिया, ये तीन चीजें क्या होती हैं? ये सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जरूरी फैक्टर्स हैं। ओके। और स्टार्टिंग के कर्ता और कर्म को शब्द रूप कहते हैं, और क्रिया वाली चीज को धातु रूप ठीक है। कहेंगे। कहेंगे। अच्छा है, गुड, अच्छी बात है। कहेंगे वाली बात नहीं है। कर्ता कर्म को सीखने के लिए जो टॉपिक संस्कृत लैंग्वेज नहीं, में होता है उसका नाम शब्द रूप है। और शब्द। जो क्रिया को समझने के लिए जो शब्द रूप का यूज करेंगे उसका नाम क्या है? धातु रूप। ठीक है जी। मृदुला जी ने अनम्यूट कर लिया है, बताइए मृदुला जी, कर्ता क्या होता है? कर्ता शब्द रूप है। नहीं नहीं, वो तो समझने के लिए हो गया, होता है क्या, हाँ, उसका मीनिंग क्या है कर्ता का? कर्ता सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब क्या? व्हाट इज सब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कौन है, मतलब जैसे कौन से मतलब है इसमें, जैसे कौन ठीक है, क्या करता है। ये तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब अच्छा। आपके सामने कोई सेंटेंस आए, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अगर कोई सेंटेंस और उससे आप अगर कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, हु द हेल ऐसे करते हैं, तो कौन से क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर हमारे सामने आएगा वो सेंटेंस का कर्ता होता है। बेसिकली कर्ता के ऊपर सारा का सारा भार है, सारा का सारा बोझा सेंटेंस में उस कर्ता के ऊपर है। तो जब वो कर्ता पता आ जाएगा हमें, क्योंकि आप सीखेंगे, आप सेंटेंस फॉर्मेशन और सेंटेंस आपके सामने आएंगे, तो आपको उसमें से तीन चीजें सबसे पहले निकालनी है कि भाई इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, इसमें कर्म क्या है, और इसमें क्रिया क्या है। तो कर्ता मतलब जो सेंटेंस में सब कुछ कर रहा है, जो भी काम उस सेंटेंस में हो रहा है। देखिए, किसी ना किसी चीज का कोई ना कोई रीजन होता है। तो एक सेंटेंस फॉर्मेशन भी हुआ है, तो उस सेंटेंस में कोई ना कोई वर्क हो रहा है, कोई ना कोई काम उस सेंटेंस में भी हो रहा है। राइट? तो वो जो काम है, वो काम को बताने वाला या करने वाला जो होता है उसको हम कहते हैं कर्ता। ठीक है? इसको पता करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि अगर आप सेंटेंस में क्वेश्चन पूछेंगे कौन कर रहा है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता दूंगा अभी, तो आप उसमें से आपसे पूछूंगा तो आप लोग ये बताएंगे। चलिए, गुड।
कोमल जी बताइए, क्रिया किसे कहते हैं? कोमल जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। जी। क्रिया, जो कार्य होना होता है, कार्य होता है, कार्य को क्रिया कहते हैं। सबसे इजी क्रिया है ना? बस हम्म, क्रिया तक ही पूछा था मैंने अभी। ठीक है। हम्म, मतलब जो, क्योंकि एक है होता है जो काम कर रहा है, जिसके थ्रू काम हो रहा है, जो एक्टिव मोड में है, उसे हम कह देते हैं कर्ता। और जिस पर्टिकुलर काम को वो कर रहा है, वो काम क्या हो जाता है? तो वो काम हो जाता है क्रिया। राइट। अब बीच में कर्म क्या चीज है? आशीष जी बताएंगे कर्म क्या होता है। बताइए आशीष जी। कर्म होता है क्रिया करने के द्वारा कर्ता को जो प्राप्त होता है, या जो फल वापिस एक वापिस तरीके से मिलता वापिस। है। हाँ, फल कर, किसका? फल कर्ता का ही, क्रिया का। क्रिया का जो फल कर्ता को मिलता है उसको कर्म कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम फल नहीं बोलेंगे, क्रिया का फल नहीं बोलेंगे उसे। सिंपल कर्म को मैं आपको बहुत मोटा मोटा समझा रहा हूँ। तो कर्म मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो क्रिया के बारे में स्पेशलाइजेशन करता है। कुछ भी क्रिया के बारे में हमें कुछ भी अगर बता रहा है एक सेंटेंस में कोई भी चीज, तो वो चीज क्या होती है? कर्म होती है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा हो, तो मैंने आपको पोस्ट में एक और बात ये बताई थी कि ये नेसेसरी नहीं है कि हर सेंटेंस में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हो। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें ओनली कर्ता और क्रिया होते हैं। तो मेन फैक्टर्स तो हमारे कर्ता और क्रिया है, लेकिन कर्मों का भी बहुत यूजेज आता है कई बार। तो कर्मों का सेंटेंस रिलेशन पूरा का पूरा क्रिया के साथ है। कर्मों का कोई भी रिलेशन कर्ता के साथ नहीं है। तो पूरा का पूरा रिलेशन उसका किसके साथ है? क्रिया के साथ है। इसलिए जो क्रिया को बताता है, क्रिया के बारे में कुछ भी बताता है, क्रिया को एनहांस करता है, उसे हम कहते हैं क्या? कर्म। चलिए, वेरी गुड। अब एक सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, फिर आप लोगों से किसी को कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उसके रिगार्डिंग। एक बार मैं वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड। अच्छा, नया ट्राई करते हैं। आप में से कोई कोई सेंटेंस बना सकता है क्या संस्कृत में? जो आपने कोई पुराने वीडियो में एक दो एग्जांपल आपने देखे होंगे, आप में से कोई ट्राई करेगा एक सेंटेंस बनाने का? जी, नीति जी बोलिए। और बाकी लोग बोर्ड से हाथ दूर रखिए। हाँ जी। रामः पाठं पठति। ये तो सेंटेंस आ गया है, अब नया बनाइए। पिता गच्छति। रामः भोजनं रुक जाइए, खादति। सिर्फ जिसको मैंने बोला है सिर्फ वही बोलेगा, बाकी कोई नहीं। हाँ जी, वापस। रामः भोजनं खादति। चलिए ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं। नीति जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो एग्जाम्पल है, वो है रामः भोजनम। हैंड आप लोग डाउन कर लीजिए, सबसे सब कुछ पूछूंगा मैं। खादती। चलिए, वेरी गुड। ओके, कुछ क्वेश्चन आंसर और हो जाए। अब तो क्वेश्चन आंसर चलने हैं हमारी पूरी क्लास में। मैं आपको ट्राई करूंगा कि मैं आपको थोड़ा बहुत पहले वीडियो भेज दूं, तो आपको समझ आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। जी, तोरल जी बताइए, इस सेंटेंस में कर्ता क्या है? रामः भोजनम खादती, इस सेंटेंस में कर्ता क्या है? हाँ, करता राम है। कौन क्यों? करता है? क्यों राम करता? करता क्या करता? ठीक है, राम। है। मतलब रामा राम। भोजनम खादती का मीनिंग क्या है? हिंदी में क्या मीनिंग है सेंटेंस का? राम भोजन करता है। राम भोजन खाता है। ठीक है, सही है। चलेगा, खाता है, करता है, ये सब चलेगा, ओके। कोई इश्यू नहीं है। चलिए। ओके। ओके। इसमें आपने जब क्वेश्चन पूछेंगे, आप सेंटेंस से राम भोजन खाता है, क्वेश्चन हाँ, आपका आएगा कौन भोजन खाता है? कौन राइट। भोजन? राम, हाँ, कौन भोजन करता है? तो राम कौन भोजन करता है, तो आंसर राम क्या है? राम भोजन करता है। करता तो है। इस अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा, कर्ता हमारा कौन है? तो कर्ता हमारा राम। राम। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे। आरती जी, आरती जी बताएंगे इस सेंटेंस में क्रिया क्या है? खादती। क्यों? खादती। ये रेड पेन कौन चला रहा है? मुझे ऐसे नाम दिख रहा है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। हाँ जी, क्या बोला आपने? खादती। क्यों? क्योंकि जो काम हो रहा है उसके बारे में पूछा है, इसलिए क्रिया जो काम होता है उसके लिए यूज होती है। ठीक है, खाद्य हमारी क्रिया हो गई।
चलेगा, अच्छा आंसर है। आगे कश्मीरा जी मुझे बताइए इस सेंटेंस में भोजनम क्या है? भोजनम कर्म है, क्यों? क्योंकि क्रिया उसको दिखा रही है, क्रिया बता रही है। ठीक है, देखिए भोजन का रिलेशन किसके साथ है, राम के साथ है कि खाने के साथ है? तो भोजन खाने को बता रहा है ना, क्या हाँ। खा रहा है? तो भोजन खा रहा है, तो भोजन हमारा हो गया कर्म। बहुत अच्छा आंसर है। चलिए, तो ये थोड़ा सा मैंने अभी, मैं और कुछ भी डीप में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बेसिकली इसके अलावा जो आप लोगों से मैंने पूछा और आप लोगों ने बताया कि कर्ता कर्म और क्रिया, जिस प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, अगेन ऑब्जेक्ट बस को आप मत समझ लेना कि ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा क्रिया वो हो गया कर्म। क्योंकि अगर मैंने बोला राम अच्छा गाता है, ठीक है, तो अच्छा तो ऑब्जेक्ट है नहीं कहीं से कहीं तक, तो वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला था। कुछ लोगों का डाउट है, कुछ लोगों ने बोला क्या हम उसको क्रिया विशेषण कह सकते हैं क्या? तो क्रिया विशेषण अगर कह सकते तो कर्म नाम की अलग चीज बनाती ही क्यों, है ना? तो दोनों के अपने अपने जगह पे अलग यूज है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएंगे। आप सब कुछ मिलाओ मत आपस में, बस मैं इतना चाहता हूँ, एक नई चीज हम सीख रहे हैं, तो सब अनलर्न करके आप सीखोगे, सब चीजों को ग्रहण कर पाओगे, पहली चीज। सेकेंड चीज, राम भोजनम खादति में राम हो गया हमारा कर्ता, भोजन हो गया कर्म, और खादति हो गया क्रिया। दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि हमें कर्ता कर्मों के लिए तीनों सीखना है, ठीक है। कर्ता और कर्म को सीखने के लिए हमें जिस चीज को, जिस टॉपिक को पढ़ना है उसका नाम क्या है? शब्द रूप, है ना? शब्द रूप, वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, शब्द रूप। और ऐसे ही जो क्रिया होती है, उस क्रिया को सीखने के लिए हम जिस टॉपिक को समझते हैं, उस टॉपिक का नाम क्या होता है? धातु रूप। शब्द रूप और धातु रूप, ये दो टॉपिक होते हैं। अब मैंने एक और चीज बताई थी, मैं आप मुझे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे किसको पता है शब्द रूप सीखने के लिए मैं हमें क्या सीखना मैं पड़ेगा? बताऊं? एक में हाथ वो बोल दिया, देखो अभी मैंने कहा हैंड रेस करना है, आप लोग बोल दिए। बहुत जल्दी आप लोगों में, सिर्फ हैंड रेस करना है। शब्द रूप, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, जी बताइए। और नए हाथ चाहिए मुझे, कोई नया? जी समीर जी बता रहे हैं, बताइए समीर जी। अ, शब्द रूप के लिए हमें कारक चिन्ह हाँ वेरी गुड, समझना सही है। होगा और उसमें ओके, 7 विभक्तियां होती है। जी जी जी, अभी बस उधर रुक जाइए, ठीक है, कारक चिन्ह। और धातु रूप सीखने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? अ, धातु रूप के लिए हमें सीखना पड़ेगा लकार। लकार। लकार, राइट। अभी जी। क्या होता है लकार, क्या होता है धातु रूप? तो जैसे मैंने इसके पहले वाली क्लास में भी अगर आपने देखा बोला था, तो अभी आप पूरा का पूरा क्रिया को और कर्म को साइड कर दो। सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो हम सीखेंगे कर्ता। हमारा मेन फोकस क्या है कि हमें कर्ता को सीखना है। तो आज हमारी क्लास पूरी डिपेंडेंट किस पर रहेगी? कर्ता पे को सीखेंगे हम लोग आज हमारी पूरी क्लास में, ठीक है। अब मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, और मैं अब से आपको बोल रहा हूँ कि अब आपके पास कोई भी ऐसा नोट्स नहीं आएंगे जिसका आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। अब जितने भी नोट्स आएंगे वो आपको हैंड रिटन नोट्स अपने साथ बनाने पड़ेंगे। कोई भी नोट्स आपको प्रिंट आउट वाले अब नहीं है। तो क्लास में आपको सुनना है, नोट्स बनाने हैं, रिप्लाई करना है, सब करना है। चलते हैं हम सबसे पहले कर्ता की तरफ, जिस कर्ता में हम सीखने वाले हैं आज सबसे पहला टॉपिक, एंड अ वेरी फ्रेश टॉपिक एंड अ न्यू टॉपिक, दैट इज कारक चिन्ह। क्या होते हैं कारक चिन्ह, ये आपको बताते हैं हम। मैं स्क्रीन यहाँ से शेयर कर रहा हूँ, और जिन्होंने इस वीडियो देखी होगी उनको और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जिन्होंने नहीं देखी होगी उनको हम स्ट्रांग कर देंगे, है ना? जी, आ गई आप लोग के सामने, है ना? देखिए सबसे ऊपर तीन कॉलम बने हुए हैं। सबसे ऊपर क्या है? तीन कॉलम हमारे बने हुए हैं। विभक्ति, कारक और क्रिया चिन्ह। विभक्ति, कारक और क्रिया चिन्ह। विभक्ति क्या चीज है मैं आपको बताना चाहता हूँ। विभक्ति सिर्फ स्टेजेस है,
स्टेजेस क्या है? देखिए, आप लोग लिखने में रह गए तो रह जाओगे, पहले मेरा सुन लेना फिर साथ साथ देखते जाना। स्टेजेस क्या है? पूरी संस्कृत लैंग्वेज में अगर आपको विभक्ति नहीं आया तो आप नहीं समझ पाओगे कुछ भी। भाई, एक सेंटेंस बनता है, राम ने खाना खाया, ठीक है। अब एक सेंटेंस बनता है, राम को खाना खिलाया। एक सेंटेंस बनता है, राम के लिए खाना लाया। एक सेंटेंस बनता है, राम से खाना खाया। तब एक जगह बन रहा है राम ने खाना खाया, एक जगह बन रहा है राम को खाना खिलाया, एक जगह बन रहा है राम ने खाना खाया। तो ये मे का यूज हो रहा है कहीं पर, पे का यूज हो रहा है कहीं पर, ने का, राम तो वैसा का वैसा है। लेकिन तो हमें कहाँ पर राम ने अर्थ में सेंटेंस बनाना है, कहाँ पर राम पे अर्थ में सेंटेंस बनाना है, कहाँ पर राम से अर्थ में सेंटेंस बनाना है, उसके लिए होता है हमारा ये कारक चिन्ह का पूरा चार्ट। ठीक है। अब ये जो स्टेजेस हैं, 7 स्टेजेस होती है सब। अभी संबोधन मत देखो, आप सबसे ऊपर सप्तमी तक ही देखो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये 7 स्टेजेस होती हैं, इन 7 स्टेजेस में क्या हुआ है, सारे का सारा अर्थ जो भी आता है सेंटेंस बनाने में, सब का सब आ गया है। राम ने, राम को, राम पर, राम के लिए, राम से, राम का, राम की, जितने भी अर्थ होते हैं, ये सारे के सारे अर्थ इसमें आ गए हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटा है। तो पहले मैं एक बार चार्ट आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, क्या है चार्ट में, कैसी चीजें हैं। संस्कृत भाषा में 7 स्टेजेस होती हैं। 7 स्टेजेस मतलब 7 प्रकार के अर्थ निकलते हैं किसी भी सेंटेंस के साथ। अभी हम क्या सीख रहे हैं, कर्ता, है ना। तो कर्ता की जब भी हम बात करेंगे तो 7 प्रकार से कर्ता का अर्थ निकल सकता है। इसके लिए 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। षष्ठी 2 कॉलम हो गए हैं, सप्तमी, और एंड में क्या है, संबोधन। ठीक है, इस तरह से 7 विभक्ति हमारी होती हैं जो मैंने आपको भी दिखाई है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। अब इनके नाम क्या है, मतलब नाम तो यही है कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, पर इनको एक कारक चिन्ह बोला तो कारक के अनुसार इनको एक नाम दिया गया है। वो क्या क्या नाम है वो उनके सामने लिखा हुआ है। प्रथमा मतलब कर्ता, द्वितीया मतलब कर्म, तृतीया मतलब करण, चतुर्थी मतलब संप्रदान, पंचमी मतलब अपादान, षष्ठी मतलब संबंध, सप्तमी मतलब अधिकरण। यहाँ रुक जाओ, अभी आगे नहीं जाना। प्रथमा मतलब कर्ता, द्वितीया कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण। ठीक है, ये तो नाम हो गए। अब इनका यूजेज क्या है, वो यूजेज हम सीखेंगे क्रिया चिन्हों के माध्यम से। कर्ता ने मतलब कहीं भी पूरे संस्कृत लैंग्वेज में अगर सेंटेंस है, राम ने, सीता ने, गीता ने, भगवान ने, मैंने, मतलब अनमोल ने, मीना ने, पिंकी ने, किसी ने भी अगर ने शब्द लग गया है अर्थ, तो वो कौन सा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। समझ आया कि नहीं? संस्कृत में किसी भी सेंटेंस का अर्थ अगर नए अर्थ में निकल रहा है तो वो कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति है। कर्ता ने, राम ने, रावण ने, लक्ष्मण ने, सीता ने, तो वहां पर आपको कौन सी विभक्ति लगानी है, प्रथमा विभक्ति लगानी है। ठीक है, चलिए। द्वितीय विभक्ति, कर्म को, राम को, रावण को, लक्ष्मण को, सीता को, गीता को, दादी को, दादा को, कोई भी शब्द हो अगर उसका अर्थ को में आ रहा है, को रूप से उसका अर्थ आ रहा है, तो वो कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, आगे तृतीया करण। इसमें 2 अर्थ है, एक अर्थ है से और एक अर्थ है के द्वारा। जैसे राम से, रावण से, मीना से, और राम के द्वारा, जैसे राम के द्वारा भोजन किया गया, तो राम के द्वारा कौन सी विभक्ति हो गई, राम के द्वारा तृतीय विभक्ति। या अगर मैं बोलूं राम से भोजन किया गया तो भी कौन सी विभक्ति हो गई, तृतीय विभक्ति हो गई। मीना से, रीना से, प्रवीणा से, प्रवीणा के लिए, रीना के लिए, नीति के लिए, सॉरी नीति के द्वारा।
तृतीय विभक्ति का अर्थ में दो चीजें आती हैं, एक होता है से, एक होता है के द्वारा, जिसका अर्थ होता है करण। ठीक है। आगे चतुर्थ विभक्ति में होता है संप्रदान, जिसके भी दो अर्थ है, एक होता है के लिए। आप बस के लिए लो, को मत लो यहाँ पर, को नहीं लेना है हमें यहाँ पर, ओनली के लिए लेना है। ठीक है, ओनली के लिए, संप्रदान के लिए। अब बनाओ सेंटेंस, राम के लिए रावण को बुलाओ, तो राम के लिए कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी विभक्ति हो गई। ठीक है। माता के लिए पिता को बुलाओ, तो माता के लिए कौन सी विभक्ति हो गई? चतुर्थी विभक्ति हो गई। ठीक है। इस प्रकार से के लिए अर्थ में कौन सी विभक्ति आती है? तो के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति आती है। अब पंचमी अपादान में भी से लगा है और तृतीया में भी से लगा है। अगर जिनने वीडियो देखी होगी उसमें भी लोगों को क्वेश्चन ये हुआ था कि पंचमी में भी से लगा दिया और तृतीय में भी से लगा दिया, बताइए कौन आंसर करेगा? हैंड रेस करना है, बस ओनली हैंड रेस करना है और समझाना है मुझे क्या बोलना चाह रहे हैं। जी मोनिका जी बताइए। चतुर्थी है संप्रदान के लिए, मतलब नहीं, हाँ, मैं अलग वो बोलूंगा। क्वेश्चन नहीं है मेरा। पंचमी विभक्ति के अर्थ से। में भी से है जी। हाँ, अपादान से मतलब अलग होता है, जैसे पत्ता पेड़ से गिरा हाँ, ना, अपादान। इसमें और अलग करण कैसे हुआ? पत्ता पेड़ अलग से गिरा मतलब में? पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। जी जी। और करण में से, जैसे राम ने से, राम से लक्ष्मण राम, ये हुआ करण, राम से, जी मतलब जो सीता भी, ने देखिए कहा, राम से ठीक है, सीता ने कहा। ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ, सही है, बिल्कुल सही है। कोई चीज अगर किसी के साथ में है, ठीक है, लेकिन फिर वो अलग हो जाती है, तो वो पंचमी विभक्ति वाला से है। जैसे राम से सीता दूर गई, राम से सीता दूर गई, माता से बच्चा दूर गया। अलग हुआ कि नहीं? दूर हुआ कि नहीं? अलग हुआ कि नहीं? लेकिन अब राम से सीता ने कहा, इसमें कौन अलग हो रहा है? ये तो मिल रहे हैं, ये तो मिल रहे हैं ना। तो जो भी अलग होने के अर्थ में अगर से आ रहा है तो वो पंचमी विभक्ति है, और उसके अलावा दुनिया का कोई भी अर्थ में से आ जाए वो तृतीय विभक्ति है। क्लियर हुआ कि नहीं? अगर अलग होने के अर्थ में हम से लगा रहे हैं, आप कोई भी हिंदी का सेंटेंस बनाओ से यूज करके, और अगर उस सेंटेंस का अर्थ अलग होना निकल रहा है, तो उसको कौन सी विभक्ति मानोगे आप? पंचमी विभक्ति मानोगे। और अगर उसका अर्थ उसके अलावा कुछ और भी निकल रहा है, तो वो बन जाएगी तृतीय विभक्ति। मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मीना जी, आप कुछ सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें तृतीय व्यक्ति वाला से यूज होगा और पंचमी वाला से यूज होगा? Say that again. आपको दो सेंटेंस बनाने हैं। एक सेंटेंस जिसमें आप तृतीय विभक्ति का यूज करेंगे से के साथ, और एक सेंटेंस में पंचमी विभक्ति वाला से आप यूज करेंगे। ऐसे दो सेंटेंस आपको बनाने हैं। Okay, करा। कैन ट्राई? अभी तो मैं हिंदी में बोलो, संस्कृत तो गए नहीं अभी हम। हिंदी बहुत नहीं आती, लेकिन से ट्राई कीजिए, मैं हूं ना, मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ। ओके। कलम से, मैं कलम कलम अरे मीना जी बोलेंगे भाई, कितनी मीनाएं हैं क्लास में हमारी। जी बोलिए मीना जी, बोलिए। ओके, मैंने अ, चाय की पत्ती से बनाई, और चलिए, आप मतलब एकदम किचन में घुस गए, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आप से को कर्ता के साथ यूज करें, पहले यूज करें। चलिए आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा सेंटेंस तृतीय व्यक्ति वाला है। ठीक है। राम से रावण ने कहा और स्कूल से बच्चा गया। राम से रावण ने कहा, एक ही सेंटेंस है, कौन सी विभक्ति है ये? तृतीया की पंचमी? तृतीया। वेरी गुड। क्यों? बिकॉज अलग वो नहीं हो रहा है, अलग नहीं। सिंपल है ना। या और स्कूल से बच्चा गया, तो स्कूल और बच्चे का संबंध टूटा कि नहीं? दोनों अलग अलग हो गए कि हाँ, नहीं हो गए? हो गए तो ना। तो वो क्या है? पंचमी है। पंच। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, समझदार लोग हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। षष्ठी विभक्ति संबंध अर्थ में प्रयोग होता है का की, का के की या का की के। मैंने एक और बताया था इसमें, इसके प्रीवियस क्लास में, वीकेंड वाली, रा री रे, काकी के और रारी रे। रारी रे का एग्जाम्पल भी कई बार आता है, तो वो हम तब देख लेंगे। अभी के लिए आप काके की और रारी रे भी लिख लो अपने साथ, जो आप नोट्स बना रहे हो। क्लासरूम पर आप लोग के नोट्स मांगूंगा मैं जब ये टॉपिक हो जाएगा तब, ठीक है? मैंने सबको रिप्लाई किया है,
क्लासरूम में जो लोग भी ज्वाइन हुए हैं मैंने सबके होमवर्क पर को रिएक्ट करके भेजा है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ। चलिए, तो अगर मैंने बोला राम का, रानी का, राजा का, पिता के लिए सामान लाओ, तो पिता, अच्छा, हाँ, पिता के लिए कौन सी विभक्ति हो गई है? षष्ठी की चतुर्थी? कौन सी हो गई? चतुर्थी, है ना। पिता के लिए आ गया ना, ओनली के का अगर यूज है तो पिता के पास जाओ तो यहाँ पर षष्ठी हो जाएगी, लेकिन पिता के लिए लाओ तो के लिए अर्थ में चतुर्थी विभक्ति चली जाएगी। ठीक है। अब सप्तमी विभक्ति में आएगा में या पर। जैसे बेंच, कुर्सी पर बैठा है, राम कुर्सी पर बैठा है, तो कुर्सी पर बैठा है ना, कुर्सी पर कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। मैं किचन में जा रही हूँ, मैं किचन में जा रहा हूँ, तो किचन में अर्थ में कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। आप लोग को मैं कभी अभी तुरंत एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो बता देता हूँ क्या पूछूंगा, एक टॉपिक समझा के पूछूंगा। आपको सात विभक्तियों का यूज करके 7 सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, ऑन स्पॉट। देखते हैं कौन अमृतचंद्र आचार्य है आपकी क्लास में। ठीक है, तब तक मैं आपको संबोधन क्या भला है समझाता हूँ। आपने देखा होगा इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ते हैं तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आप पढ़ते हैं, इसमें एक्सक्लेमेशन में एकदम आपका एक्साइटमेंट आता है, हुर्रे, वाओ, सुपर्ब, यूज करते हैं हम। तो संस्कृत भी भाषा ही एक, तो जो बहुत एक्साइटमेंट वाले वर्ड्स जो जाते हैं, या फिर जहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है, ऐसा होता है कि हम खुश हो जाते हैं, जिनके बाद में ये आपको चिन्ह आ जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क इसे जो कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं मैं भूल रहा हूँ, आप में से कोई अगर याद हो तो बता दीजिए। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज जहाँ, हाँ जी बोलिए, पिंकी जी बोल रहे हैं, विस्मय बोलिए। बोधक। हाँ, विस्मय, मुझे वही, विस्मय। विस्मय का अर्थ पता है? विस्मय मतलब एकदम अचानक, एकदम कुछ जानने में आता है, तो वो विस्मय बोधक चिन्ह, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क जो चिन्ह होता है, साइन होता है, हे, वो मैंने वो बताया था, अगर आपको याद है पिछली क्लास में, तो हे, वो, अरे, इस प्रकार से संबोधन का यूज यहाँ पर होता है। समीर जी का कोई डाउट है क्या? समीर जी बोलिए। हाँ सर, सर आपने वो वीडियो में सप्तमी में आ, पे पर भी कहा था ना, मे ना ना, पर पे। हाँ, मे पर और, पे ना, हाँ, नहीं मे पे। पेपर, जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, चलेगा। जी। सप्तमी में मैंने मे पे, जैसे टेबल पे सामान रखा है, ठीक है, वो पे भी उसमें आ जाएगा। ऐसे ही मैंने संबोधन में भी हे, वो वो भी मैंने बोला था, हे, वो, अरे, इस प्रकार से अभी हमने कारक चिन्ह देखे हैं। अभी इनका यूज कैसे करना है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, लेकिन इसके पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, अभी दिया था, और अभी मुझे पूछना है, कौन सात विभक्ति यूज करके, इंक्लूडिंग संबोधन। देखिए मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, विभक्तियां साथ ही होती है, संबोधन कोई विभक्ति नहीं है। संबोधन अलग से है, उसकी विभक्ति नहीं है, वो तो मात्र शब्दों में उसका प्रयोग होता है वाक्य बनाने में, इसलिए उसको यहाँ पर लिया है। विभक्तियां, स्टेजेस, शब्दों की स्टेजेस मात्र सात ही होती है, जिनको विभक्ति नाम से हम जानते हैं। चलिए, कौन बना रहा है 7 सेंटेंसेस? हाँ जी, और हिंदी में तो बनाने भी, संस्कृत हम गए नहीं अभी तो। और हाथ उठने चाहिए, और हाथ उठाइए फटाफट। वो तो आप लोग लकी हो कि ऑफलाइन क्लास नहीं है, नहीं तो मैं अभी पूछ लेता। कैमरा ऑफ वालों से बात ही नहीं करता हूँ मैं, तो मैं उनसे पूछूंगा ही नहीं। अगर आपको इश्यू है कैमरा ऑन करने में कुछ, तो मुझे मैसेज कर दीजिए, लेकिन हर दिन नहीं। ऑफ कोर्स यू हैव टू मेक योर नोट्स बाय योरसेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट। खुद आप संस्कृत में जब तक खुद नहीं लिखोगे आपको समझ नहीं आएगा। और मैं मांगूंगा आपसे पिछली क्लास और क्लासरूम पे आप सबका होमवर्क। चलिए, अच्छा लगा मुझे, काफी लोगों ने हाथ उठाया है। हम पूछेंगे ज्योत्सना जी से। जी, बनाइए, बताइए। राम ने ओके, रावण को शाबाश, वेरी गुड। धनुष के द्वारा वाह, पूरी रामायण चल रही है यहाँ तो। हाँ, ठीक है, आगे। अ, सीता के लिए ठीक है, अ, रावण से कौन धनुष ये से। बीच में कौन बोल रहा है? अब राम अटक ने गई गाड़ी। रावण कोई बात नहीं, इस रामायण को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे, तो कोई और उदाहरण बोल दीजिए, अलग से कोई बोल दीजिए उदाहरण, चलेगा।
अच्छा, आप इधर ऐसे कह सकते हैं बाण से, धनुष बाण, बाण से कह सकते हैं कि नहीं? हाँ, धनुष से। बाण, क्योंकि हाँ, बाण तो अलग हो बाण रहा है से। कि नहीं हो हाँ रहा, है ना? हाँ ठीक है, हाँ। बाण से। आगे वापिस से रावण ले लीजिए, रावण का। अब रामायण चला ही नहीं था, हम वध करके रावण नाम का यूज कर वध रहे हैं। किया। अरे अरे, आज तो खत्म ही कर दिया आपने, सप्तमी व्यक्ति कहाँ गई? रावण का। भूमि पे, भूमि पे, भूमि पता है ना, पृथ्वी पे हाँ, वध किया। भूमि पे वध किया। हाँ, धन्य हो तुम राम, हे राम तुम धन्य हो। हाँ, हे बन राम गया। तुम धन्य। अच्छा, चलो ये तो अलग बात है, बट हम ये नहीं भूलेंगे कि हम जैन लोग हैं, तो हम ये नहीं भूलेंगे राम जो वध। अच्छा बताइए, राम रावण का वध किसने किया था? मैं थोड़ा आप लोग से जरा जान लूं, आप लोग धर्म भी कैसा पढ़ते हो। रावण का वध किसने किया था? लक्ष्मण ने किया। लक्ष्मण ने। हाँ जी, ठीक है, आप वैसे लक्ष्मण को यूज कर सकते थे, बट कोई बात नहीं, ठीक है, चलेगा। मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है सेंटेंस कैसे कैसे क्या यूज करने हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में क्या करेंगे ना, हम इनका यूज कैसे होता है मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपने सिर्फ एक पोर्शन सीखा है। एक पोर्शन सीखा है मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ अपनी व्हाइट बोर्ड शेयर करके अब, ठीक है। अगर इसके पहले आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो मैंने आपको हैंड हैंड डाउन कर लीजिए, सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए, और माइक भी म्यूट कर लीजिए। एक वचन, द्विवचन, किसी का माइक ऑन है, और बहुवचन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और यहाँ पर आपकी विभक्तियां आ जाएंगी। शॉर्ट में लिखता हूँ विभक्ति को, प्रथमा विभक्ति, ठीक है, द्वितीया विभक्ति, ऐसे करके यहाँ पर आपकी विभक्तियां आ जाएंगी, ठीक है। अभी पूरा हमारा एक प्रॉपर से टेबल फॉर्म हो रहा है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ा कर्ता ने, ठीक है, तो हमने तो अभी एक कॉलम ही पढ़ा, ठीक है, तो ये दो कॉलम क्या चीज है? मैं सिंपल आपके सामने सिनेरियो रख रहा हूँ एक। मैंने बोला राम ने भोजन किया, ठीक है, एक सेंटेंस ये राम ने भोजन किया। एक सेंटेंस मैंने बोला दो राम ने भोजन किया, दो राम ने मिलकर भोजन किया है। पांच राम ने मिलकर भोजन किया, या फिर मैंने बोला बालक ने, एक बालक ने भोजन किया, ठीक है। फिर मेरा एक सेंटेंस क्या है? दो बालकों ने भोजन किया। फिर मेरा एक सेंटेंस आता है बहुत से बालकों ने, बालक मतलब बहुत से बच्चों ने भोजन किया। तो अब यूज क्या हो रहा है? ने ही यूज हो रहा है, कर्ता ने, यूज तो ने ही हो रहा है। और आपने पहले बोल दिया एक बालक ने, फिर एक सेंटेंस बना आपका दो बालक ने, फिर एक में बोला बहुत सारे बालकों ने। तो भैया ये क्या है? एक ही सेंटेंस में सभी कैटेगरी। तो अब बालक में सेंटेंस बनेगा वैसे ही दो बालक ने के लिए, और वैसे ही बहुत सारे बालक ने के लिए बनेगा। ये तीनों सिनेरियो में सेंटेंस चेंज हो जाएंगे। इसके पीछे का क्या साइंस है, ये मुझे बताइए, बताइए नीति जी। हाँ। पंडित जी, यहाँ पे ये होगा कि क्योंकि कर्ता है, कर्ता, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो शब्द रूप पढ़ रहे हैं और ये कर्ता के रूप है, तो यहाँ पे कर्ता जब राम ने कुछ काम किया तो एक वचन लगेगा, और अगर दो जने राम और लक्ष्मण ने जो काम किया उसमें द्विवचन लगेगा। और अगर दो से ज्यादा कुछ भी है तो तो वो किसमें बहुवचन चला लगेगा। जाएगा? हाँ, वेरी गुड। मतलब बहुवचन। इसको समझने के लिए हमें समझने पड़ेंगे संस्कृत का टॉपिक वचन। ये सब आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, मैं अभी सब आपको हल्का सा स्पर्श मात्र करा रहा हूँ। देखिए अर्थ क्या है, कर्ता ने अर्थ में ही प्रयोग हो रहा है, लेकिन अगर कोई एक इंसान वो काम कर रहा है, राम ने भोजन किया, तो वो आएगा एक वचन की कैटेगरी में, ठीक है। वहीं अगर उसको मैंने बोला दो बालकों ने भोजन किया, अब बालकों ने कौन सी विभक्ति आ गई? विभक्ति कौन सी है बालकों ने में? विभक्ति कौन सी है? मुंह से बोलिए, मैं लिपसिंग देख रहा हूँ। प्रथमा ही है विभक्ति, तो ले अर्थ में है, लेकिन बालक तो दो हो गए ना। पहले एक राम था, अब दो बालक हो गए, तो वो आ जाएगा द्विवचन की कैटेगरी में, ठीक है। और दो से ज्यादा कुछ भी काम हो रहा है, बहुत से बच्चों ने भोजन किया, अब बहुत से बच्चों ने भोजन किया, इसमें भी ने का यूज है कि नहीं है? ने का इसमें भी यूज हो रहा है। तो दो से ज्यादा कुछ भी अगर नंबर्स है, संख्या में काम हो रहा है, वो आएगा बहुवचन की कैटेगरी में। सो बेसिकली शब्द रूप जो होते हैं
उस शब्द रूप का चार्ट कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में आपके आ जाएंगे तीन वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे आपके 7 कॉलम बनेंगे, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, ऐसे करके आपके पूरे के पूरे क्या बनेंगे, 7 रोज और 7 कॉलम बनेंगे। सॉरी, रोज बनेंगी 7 और कॉलम बनेंगे 3। कॉलम किस किसके, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। और रोज किसकी, 7 विभक्तियों के रोज बनेंगी। ठीक है, अब मैंने बोला राम का खाना लाओ। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, अगर आप समझ गए तो हैंड डाउन कर दीजिए, मैं सामने से पूछूंगा मुझे किससे पूछना है। ठीक है, हैंड्स डाउन, एवरीबॉडी हैंड्स डाउन। मेरा सेंटेंस सुनना आप लोग ध्यान से। राम का भोजन लाओ, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन? पिंकी जी बोलिए। राम का भोजन लाओ, दोनों बताना है आपको, विभक्ति भी और वचन भी। षष्ठी विभक्ति एक वचन। वेरी गुड, ये बोलना आपको आ गया, बहुत अच्छी बात है। ओके, बालकों के लिए भोजन लाओ। पिंक बालकों के लिए, कोमल जी, बालकों के लिए भोजन लाओ, बताइए विभक्ति बाल वचन बताइए। बालकों के लिए तो बालक को द्विवचन, और के लिए वो चतुर्थ विभक्ति। बालकों के लिए कौन सा वचन है? बालक को बालक, अगर दो है। दो है ही नहीं ना। बालकों मतलब दो से ज्यादा ही है, दो होंगे तो हम बोलेंगे ना अलग से, दो बालक। हम्म, बालकों मतलब बहुत सारे बालक हो गए ना, तो कौन सा वचन हो ओके, गया, कौन सा वचन हो गया? बहुवचन। बहुवचन हो बहुवचन। गया। और विभक्ति हो गई चतुर्थी। ठीक है, चतुर्थी। ठीक है, आगे। माँ के लिए खाना लाओ, जी बताइए, अनु जी बताइए, माँ के लिए खाना लाओ, विभक्ति वचन बताइए। चतुर्थी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। हम्म, दो दोस्तों के लिए खेलने का सामान लाओ, दो दोस्तों के लिए खेलने का सामान लाओ। गुना बताओ, वचन विभक्ति बताओ। वचन है द्विवचन। शाबाश, शाबाश। और विभक्ति? और विभक्ति है शब्द। चतुर्थी। चतुर्थी। उसको बोलने में दिक्कत हो रही है, पर आप लोग समझो, इतना छोटा बच्चा भी पढ़ रहा है, तो आप लोग को थोड़ा सा वो लगना चाहिए कि आप लोग को आना चाहिए। मुझे नेक्स्ट क्लास में सबसे ये चार्ट पूरा याद चाहिए। कैसे याद चाहिए? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का अधिकरण निरूपण, ऐसे फटाफट बोलना है आपको। ठीक है, ज्यादा टाइम अपने पास ऐसे भी है नहीं, तो फट 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 आपको ऐसा याद होना चाहिए, तुरंत बोलूंगा। बोलिए, द्वितीय विभक्ति में क्या है, तो आपको बोलना ये है, ये है। चतुर्थी में क्या है, ये है, ये है। ऐसे ही काम चलेगा भैया, नहीं तो फिर तो हाथ में क्या नहीं पढ़ पाएंगे अपन। ठीक है, चलिए कुछ अब राजुल जी बनाएंगे एग्जाम्पल, सप्तमी विभक्ति का एग्जाम्पल बनाना है तीनों वचन में। राजुल जी, सप्तमी विभक्ति का एग्जाम्पल तीनों वचन में। सप्तमी विभक्ति। सब किसी का नंबर कभी भी आ पेड़ सकता है, क्वेश्चन आंसर करेंगे हम अगले दो पेड़ मिनट पर में। किस पे क्या? पेड़ पर पेड़ जी, पर फल लगे हैं, ओके, तो एक वचन सप्तमी विभक्ति। ठीक है। मेज पे नहीं। एक सेकंड, आपने जो पेड़ पर यूज किया ना, तो इसमें आप वचन हाँ, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, एक वचन को कैसे? चलिए आप बोलिए आगे, अभी बीच में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलो, आगे बोलो। ओके पेड़ पर, ओके, बोल, ठीक है, एक वचन हो गया, आगे ठीक है। द्विवचन बनाइए। दो बालकों, नहीं, दो फूलों में। पेड़ पे ही बनाइए, दो पेड़ पर है, पेड़ पे ही अच्छा, बनाइए दो अभी। पेड़ पर। ओके, हम्म, दो पेड़ पर फल लगे हैं। अच्छा राइट। ठीक है, चलेगा। ओके। और यह बहुत से पेड़ों पर फल लगे हैं, अगर ठीक है, पर से ही करें तो। मैं हाँ तो ये कौन सा वचन हुआ? ये बहुत से पेड़ यानी बहुवचन। ठीक है, चलेगा। बराबर में ठीक है। लेकिन बहुत से पेड़ के आगे तो बोलिए, आगे क्या है, बहुत से पेड़ पर फल लगे हैं। ठीक। चलिए, आशीष जी बनाइए तृतीय विभक्ति के 3 सेंटेंस बनाइए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों जी, में। जी, जी। मुझे लग रहा है शायद आशीष जी को आज की क्लास समझ नहीं आई, ऐसा है क्या? नहीं, आ तो रही है। हाँ,
एक वचन का बनाई, बोलिए बताइए तृतीय व्यक्ति का चिन्ह क्या होता है? से। से। ठीक है, पहले एक सेंटेंस दीजिए, पिता से बालक मिला। ठीक है, ये पिता कौन से सा वचन बालक हो गया? मिला। कौन सा वचन हो एक गया ये? वचन। एक अब वचन। बनाइए, द्विवचन बनाइए। अब ऐसे पिता। दो पिता से तो नहीं बोल सकते हम, पिता तो इसको से। ऐसा बनाइए, दो पिता से उनके बालक मिले, तो अपने अपने बच्चे अपने अपने संभाल रहे हैं ना, तो अपने अपने बच्चों से मिले। दो पिता से उनके बालक दो, मिले, या इसको उल्टा कर दो, दो बालक दो बालकों से से अपना पिता, उनका पिता मिला, उसको उल्टा पिता कर दो मिला। ना, दो बालक से उनके पिता मिले। मिले। ठीक है, और आगे। बहुवचन में सभी बालकों से उनके पिता मिले। चलिए चलेगा। एक रूल मुझे अभी याद आया जो बता देता हूँ। हमेशा नेसेसरी, ये सही है आशीष चंद्र, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, कि हमेशा नंबर्स का यूज करके नहीं बताते हम। मैं आपको लिख के बताता हूँ, ऐसा आपको समझ नहीं आएगा। जैसे हमने बोला ना, एक बालक मिला, फिर दो बालक मिले, इतना अगर अगर हम संख्या साथ में लगा ही रहे हैं, अगर हमें अलग से बतानी पड़ रहा है कि एक है कि दो है, तो वचन की यूज ही नहीं होती। नंबर से पर दो बालक आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दो बालक आ रहे हैं। द्विवचन का नीड क्या है? बहुत से बालक आ रहे हैं, तो बहुवचन है। तो इसके लिए सेंटेंस जो वर्ड बनता है ना, मैं आपको सिर्फ एक बताता हूँ। प्रथम व्यक्ति बनता है राम। ये वैसे अगली क्लास में बताऊंगा, सिर्फ आपको ट्रेलर दे रहा हूँ मैं आज। राम, रामौ, रामाः। ठीक है, रामः, रामौ और रामाः। ठीक है, अब ये तीनों सेंटेंस पता है क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन ही है, और एक वचन ये है, द्विवचन रामौ है, और बहुवचन क्या है? रामा, रामाः। अगर कहीं पर भी सेंटेंस में ओनली राम यूज करा है, तो आपको क्या समझना है? एक राम की बात है। ठीक है, अगर कहीं पर भी रामऊ यूज करा है, तो मतलब क्या है? दो। हमेशा यूज नहीं करेंगे कि दो दो राम आ रहे हैं। अगर रामऊ यूज कर दिया, इसका रामऊ को अपने आप में मतलब क्या है कि दो राम की बात हो रही है। ठीक है, अलग से नंबर्स का यूज करना जरूरी नहीं है। और अगर मैंने बोल दिया रामः, रामः मतलब क्या होता है? बहुत सारे राम। ऑलरेडी मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, बहुत सारे के अलग से टर्म यूज करना नहीं पड़ेगा। रामः का अपने आप में मतलब ये है कि बहुत सारे रामों की बात हो रही है। समझ आई नहीं आई? बालकः, एक बालक। बालकौ मतलब कितने बालक? दो बालक। बालकाः मतलब कितने बालक हो गए? बहुत सारे बालक हो गए। इस प्रकार से ये पूरे जो हमारा सात विभक्तियां हैं और उनके तीन तीन वचन है, इसमें क्या रूप बनेगा, कैसा रूप बनेगा। अब एक और चीज, एक आखिरी टॉपिक समझाई, क्लास खत्म करूंगा। मैंने एक लिंग बताया था अगली क्लास में। लिंग, पिछली क्लास में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो लोग मेल जेंडर है उनको पुल्लिंग कह देते हैं, फीमेल जेंडर्स को स्त्रीलिंग कह देते हैं, और बाकी जो रह गए उनको नपुंसकलिंग कहते हैं। संस्कृत में ऐसा नहीं। संस्कृत में हम किसी पर्टिकुलर इंसान को या किसी पर्टिकुलर चीज को लिंग डेडिकेट नहीं करते, टर्म्स को डेडिकेट करते हैं। कि भाई ये जो शब्द है, ये जो टर्म है, ये टर्म पुल्लिंग है। ये भले ही फिर वो टर्म भले ही स्त्रीलिंग हो, लेकिन वो टर्म को संस्कृत लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं कि ये टर्म यूज होगा तो पुल्लिंग में यूज होगा। वो ऐसा होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ना आपसे वृक्ष, वृक्ष शब्द नपुंसकलिंग में गया है, हमने तो उसको जीव माना है। मित्र शब्द नपुंसकलिंग में गए, मित्र तो पुल्लिंग जीव होते हैं ना, लेकिन मित्रम शब्द क्या है? नपुंसकलिंग है। क्यों? क्योंकि सिंपल लॉजिक है, संस्कृत लैंग्वेज में प्री डिसाइडेड है कौन सा वर्ड कौन सा लिंग में जाएगा। अच्छा, क्यों डिसाइड किया ये लिंग? किसी वर्ड का कोई लिंग डिसाइड क्यों किया? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इनके शब्द रूप चलेंगे। अगर जो शब्द पुल्लिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका यूज करेंगे हम सात विभक्तियों में, तीन वचनों में। कोई शब्द स्त्रीलिंग अगर है, तो उसका उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम स्त्रीलिंग के हिसाब से सात विभक्तियों में। कोई नपुंसक है, नपुंसकलिंग के हिसाब से यूज करेंगे। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी एक, अगर आपने सुना हो क्लास ढंग से तो। इकारांत शब्द जो होते थे, ई से एंड हो रहे हैं, वो स्त्रीलिंग चले जाएंगे। आकारांत कोई है तो स्त्रीलिंग होंगे, अकारांत कोई है तो वो पुल्लिंग। तो वो तो मैंने सिर्फ सब टॉपिक को टच किया था उस वीडियो में। ग्रेजुअल ग्रेजुअल सबको हम डीप से समझेंगे। बट अभी के लिए मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें हमें समझना है। और इसलिए बोल रहा हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट हमारी आगे की क्लासेस हैं, तो आप मिस मत करना। अभी मैंने आपको बता दिया वो कारक चिन्ह क्या होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में संस्कृत में उनका यूज कैसे करना है और क्या क्या होता है, वो करना पड़ेगा। अब आपका याद करने का बहुत सारा आ रहा है। समझने का तो पहले दिन से ही है समझने का, लेकिन अब याद करने की चीजें आपको आ रही हैं। तो मुझे नेक्स्ट क्लास में सबसे कारक चिन्ह याद चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान संबंध का अधिकरण पर संबोधन एवो हरे। इस प्रकार से मुझे याद चाहिए आप लोगों से, तभी आगे हम बढ़ पाएंगे, नहीं तो गाड़ी
पैसेंजर गाड़ी नहीं बनानी है, हमें फटाफट बुलेट ट्रेन की तरह और समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य आत्मख्याति और जो मेन हमारा ग्रंथ है तो जबली सी हो, तभी तो मैं आपके सामने श्लोक वगैरह रेफरेंस लाके समझा पाऊंगा आप लोगों को, है ना। तो वो अपने अंदर वो एनर्जी कायम रखनी है एंड विल मूव विद दैट स्पिरिट। किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं? तो अगली क्लास में मैं बहुत कुछ पूछने वाला हूँ, तो आपको वो सब चीजें याद हो जानी चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। कुछ लोग के चेहरे तो ऐसे हो गए कि भैया ये क्या चल क्या रहा है, हम कौन सा आपको असंख्य दो प्रमाण तीन लोग का वो बता रहे हैं, हम कौन सा घूमट सर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। मैं घूमट सर से बोल रहा हूँ कि मेरा एग्जाम है क्योंकि अभी उसका, इसलिए। हाँ जी, रेणुका जी कुछ पूछ रही है, बोलिए रेणुका जी। जैसे किसी ने एग्जाम्पल दिया था, आपने पूछा था कि पेड़ में पेड़ों पेड़ से नहीं, उसमें था से और पर दोनों यूज किया था, तो दो विभक्ति यूज हो गई, तो हम कैसे नहीं ऐसे नहीं उसमें। होता है एट अ टाइम, वो गलत सेंटेंस है। फिर पेड़ से में ऐसा क्या सेंटेंस बनेगा? या तो पेड़ से बनेगा या पेड़ पर बनेगा, दो व्यक्ति एक साथ यूज नहीं होंगे एक वर्ड में, तो एक ही व्यक्ति लगा पाओगे आप। ऐसी फैसिलिटी नहीं दी नहीं, मैंने आई संस्कृत में। थिंक उन्होंने कुछ नो बोला नो था नो, उसमें मिक्स दो था, नहीं दो नहीं नहीं, विभक्ति। पेड़ ओके। पर होगा या पेड़ से होगा, ऐसे एक साथ नहीं। दी संध्या जी कुछ पूछ रही है, बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए ना, ऐसे मैं अवधि ज्ञानी तो हूं नहीं। कर्ता ने कर्म को संप्रदान से, हाँ, अपादान करण को से रह गया, कर्ता अधिकरण, ने कर्म को करण से। करण से, अच्छा। कर्ता हाँ, ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान को अधिकरण से। ये आपने सब क्या ये गलत लिखा है आपने। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिसने अच्छे से नोट्स बनाए हैं वो नोट्स ग्रुप पे भेज दे, थोड़ा सा मिस मैच हो गया है आपका, ठीक है। अभी अपादान से संबंध रुक जाइए, अभी मत बताइए, अभी मत बताइए, मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा जल्दी है, ज्ञानावरण आपका अधिक है, लेकिन अभी नहीं, तो आप ग्रुप पे भेज दीजिए कारक चिन्ह, ठीक है। तो आपका डाउट क्या था संध्या जी, यही डाउट था क्या, कंफर्म करना था हाँ आपको? ये, हाँ हाँ और तो मैंने दूसरा बोल आपने दिया है। जो, हाँ जी, हम्म, बोलिए और बोलिए। सेकंड थिंग जो आपने ये बताया था कि एक वचन द्विवचन और बहुवचन, तो उसमें जैसे अभी बताया था वृक्ष, तो वृक्ष को नपुंसक लिंग में मतलब वो मतलब जीव होते हुए उसमें लिया, तो उसको क्यों नहीं उसमें लिया नपुंसक लिंग में? नियम है, संस्कृत का नियम है अच्छा, कि संस्कृत लैंग्वेज में वर्ड्स डिफाइन होते हैं, उनका जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो टर्म जिस अच्छा, लैंग्वेज के साथ चलेगा उस हिसाब से चलता है, ठीक है। वो सब चीजें प्रैक्टिस से आपको बताएंगे हम, कौन शब्द पुल्लिंग है कौन सा नपुंसक लिंग है, ऐसा। थैंक यू। गरिमा जी कुछ कह रही हैं, वैसे आपका कैमरा ऑफ है तो मेरा मन तो नहीं, फिर भी पूछ लेता हूँ मैं, बोलिए। एक्चुअली मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर वो ओके, बोल नो रहे हैं प्रॉब्लम, जाके नो होगा। प्रॉब्लम, जब बोलिए। मेरे को ये प्रश्न है कि आपने अभी जिस सप्तमी विभक्ति के लिए तीनों वचन के उदाहरण में किसी ने पेड़ का उदाहरण दिया था, तो आपने बोला था पेड़ में एक वचन दो वचन बहुवचन नहीं लगते हैं, ऐसा है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला, है मैंने ना? बोला था कि पेड़ में घटाई है तीनों, मैंने ऐसा बोला था, ओके ओके, ऐसा मैंने ठीक है। बोला था जी। कश्मीरा जी कुछ बोल रही हैं, बोलिए। अब अचानक सबको डाउट होने लगे, वैसे किसी को नहीं हो रहा था जी। अच्छा सर, आपने जो बताई ये विभक्ति कारक और क्रिया चिन्ह, हाँ वो क्रिया चिन्ह, जी जी जी। बराबर है। और आपने बोला हाँ, कि जो संबोधन है वो विभक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है, विभक्तियां बराबर साथ है। ही होती है। हाँ, तो हाँ और ये जो आपने सेंटेंस बताया है कि कर्ता ने कर्म को करण से, वैसे तो ये विभक्ति याद रखनी बहुत जरूरी है। और जी उसको, जी जी। और उसमें भी आप सबका आपने जो, रिवीजन कराने आए हैं या डाउट पूछने आए हैं, मुझे समझ नहीं मैं आया। नहीं, मैं डाउट पूछने आ रही हूँ कि हाँ जी, पूछिए। इसमें भी जैसे द्वितीय विभक्ति है उसमें को है, और हाँ, ऐसे चतुर्थ विभक्ति में भी को है, तो वो को डिफरेंशिएट। मैंने को मना कर दिया था ना, वो आपको द्वितीय में यूज करना है, वो चतुर्थी में यूज नहीं करना है। अच्छा ठीक है। यही तो बात ओके। है, आधा सुनते हो आप लोग आधा नहीं सुनते हो। कोई बात नहीं, नहीं वो कोई बात नहीं, वो ऑनलाइन मीटिंग्स में ऐसा होता है, नो प्रॉब्लम। हाँ, जी, स्वाति जी कुछ कह रही हैं, बोलिए जैसे बोलिए आपने बोलिए। कहा कि माँ, मतलब जो नपुंसक हम जो यूज करते हैं नपुंसक लिंग में, उसमें आपने बताया था कि माँ यूज होता है, तो जैसे अभी आपने बताया नपुंसक लिंग है, तो उसमें वृक्ष, वृक्षम नहीं, आएगा, वृक्षम शब्द बनेगा ना, वृक्षम शब्द बनेगा ना, वो तो मैंने से बोला था, हमें वृक्षम वृक्षे या फिर वृक्षाणी। ऐड करना पड़ेगा, या इसमें ऐसा लिखा आता है कि, या फिर ये नहीं नहीं, वो वर्ड्स लिखा आता है, लिखा, वो वर्ड अगर नपुंसक लेंगे तो वैसे ही होगा, और कम ज्यादा अगर वो संधि के अनुसार फिर वो कम ज्यादा होता है, वो आपको बताएंगे आगे, लेकिन वो अगर तो नपुंसक लिंग शब्द है तो उसका मूल शब्द वृक्षम ही है।
ठीक है, तो ये वर्ड्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर होते यही है, जी मतलब जी 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 काउंटिंग जी। में भी हो सकते हैं। हाँ 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 हाँ, जी। ओके जी, थैंक नया डाउट है मैदान में, तोरल जी पूछ रहे हैं। जी पूछिए। नहीं सर, खाली एक रिक्वेस्ट है कि जब आप सेंटेंसेस एग्जाम्पल कराते हैं, तो मैंने वीडियो में भी ऐसा मुझे लगा था और आज भी लगा, आप वो थोड़ा स्लो बोलिए, ओके बहुत गॉट दैट। कंफ्यूजन हो जाता है मैं अगली हमें। बार से हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लिखवाएंगे आपको, तो लिखने में आपको हाँ याद हो जाएगा, है विल डू दैट। हाँ हाँ, थोड़ा ठीक है। क्योंकि ओ मैं गॉट ट्राई दैट गॉट कर रही दैट। थी लास्ट में भी, लेकिन ओके बहुत। फाइन। थैंक आप यू। तो बस फेंकते जाइए फरमाइश, हम है ही यहाँ पे एक्सेप्ट करने। थैंक यू जी सर। नीति जी बोलिए, लास्ट डाउट। अ, हाँ पंडित जी, जी नहीं मैं बता रही थी, मैंने पढ़ा था, थोड़ा ढूंढ रही थी मैं, जैसे आपने बताया था कि माँ से एंड होता है, लेकिन रूट वर्ड तो फल ही था और मित्र ही था, क्योंकि वो हाँ, लेकिन वो, नपुंसक है इसलिए। हाँ। हाँ बिल्कुल नपुंसक रूट, लिंग है, तो उसमें दिक्कत क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं रूट वर्ड जैसे उन्होंने पूछा था ना राज किन्होंने, हाँ कि हाँ, रूट मूल वर्ड शब्द, तो मूल फल ही है। शब्द। हाँ मूल हाँ शब्द, लेकिन हम उसका यूज वैसे करेंगे। वो मूल शब्द में गए नहीं मैंने अभी, आप आएगा पढ़ के आ जाते हो, कोई बात नहीं है। हाँ। हाँ जी, चिन्मय जी बोलिए जी। आप भी पूछ ही लो, सब पूछ रहे हैं तो लगे हाथ। शगुन कर दो आप सर, भी, हाँ। आपने बोला था ना रामा रामो रामा, वो वाला मतलब मुझे पूरा आता है। हाँ मुझे लगा ही था आप यही बोलोगे, इसके पहले भी आपने ऐसा, गुड। बाकी को सिखाओ, अब आपकी ड्यूटी है, नेक्स्ट टाइम सबको याद करवा के भेजना आप, मेरा काम कम कर दो। ठीक है, सर गुड। सर एक वेरी क्वेश्चन गुड। है। जी कोई कौन बोल रहा है मुझे, हाँ हैंड रेज कर रेशमा लीजिए। जी जी रेशमा बोलिए। चौकसी। जी जी जी। ये इसके लिए कोई हमको किताब नहीं मिल सकती फॉर आवर देखिए, रेगुलर अगर आपको रेफरेंस? किताब मिल भी जाएगी तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे जब तक मैं नहीं हूँ आपके साथ, मेरा नहीं मतलब है। वो तो मैं समझती हूँ, लेकिन आप हाँ, अगर कुछ हमको बुक का किताब रेफरेंस है, देंगे तो हम किताब उसमें है, रिफर कर लेकिन सकते वो मैं आपको रेफर दूंगा, लेकिन अभी नहीं दे रहा हूँ, अभी तो स्टार्टिंग हैं। ही है अच्छा। ना। पर रुक ओके। जाइए, मैंने बोला ना मैं सब दूंगा आपको, धैर्य धैर्य, सब दूंगा मैं आपको, आप चिंता क्यों कर रहे हो। अभी सीख तो लो पहले, फिर मैं आपको दूंगा बुक्स वगैरह, सब रेफरेंस आपको मिलेगा। उस नहीं तो फिर आप 10 दिमाग लाओगे, पंडित जी यहाँ पे ऐसे लिखा है, यहाँ पे ऐसा बोल रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, दैट्स वाई। ओके, समझ चलिए गई इस आप ऑल। क्या कहना चाहते हैं। जी थैंक जी, यू। ठीक है, थैंक यू। लेट्स एंड द क्लास, गुड गुड स्पिरिट, अच्छा लगा मुझे पढ़ा के, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, लर्न करके आना है सबको। अभी के लिए चलिए, जय जय सभी को, बाय। थैंक यू, जय जिनेन्द्र सर। जय जय।